Hello students, in previous part we have studied about different type of nutrients. There are two types of nutrients which are required by the plants, micronutrients and macronutrients. Macronutrients which are required to the plants in excess amount, those are called macronutrients, and the nutrients which are required to the plants in small quantity, those are called micronutrients. In this part we will study about the manure, fertilization and fertilizer as well as manure, fertilizer and irrigation system. How is the manure useful for the plants, and what are the how we can produce fertilizers and how they can provide the nutrients to the soil. Differentiate between manure and fertilizers, and what are the methods for irrigation we applied to provide the crop water. Firstly, we will discuss on manure. मैन्योर क्या होती है? मैन्योर जिसको खाद बोलते हैं. मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोज्ड ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा. हमारे एनिमल एक्सक्रीटा यानी पशुओं का जो डंग है, गोबर है, उसको सड़ा करके, या पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो हमारे घर में डिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिसको माइक्रोब्स डिग्रेड कर देते हैं, जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सब्जियों के या फलों के छिलके हैं उनका, या कुछ अदर सब्सटेंस का जो हमारे डिग्रेड हो जाते हैं, उनको एक पिट गड्ढे में डाल देते हैं और उससे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने पर जो बनती है दैट इज कॉल्ड मैन्योर. वी कैन प्रिपेयर मैन्योर बाय डिकम्पोजिंग the animal excreta it means पशुओं का जो डंग वगैरह है, काउ डंग है, बफेलो डंग है, यानी डंग का यूज करना. डिकम्पोज द एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट्स प्रोडक्ट मीन्स प्लांट्स के ब्रोकन पार्ट, जैसे लीफ है, ब्रांच है, प्लांट्स डेड पार्ट, as well as peels of vegetable and fruits. मतलब सब्जियों के या फलों के हमारे जो छिलके हैं, जो डेड पार्ट्स, प्लांट्स के कोई लीफ वगैरह, ब्रांच वगैरह, वो पार्ट या एनिमल एक्सक्रीटा को डिकम्पोज करने पर जो तैयार की जाती है दैट इज कॉल्ड मैन्योर. Manure is organic substance or compound. Manure provide nutrition to the plants through soil. यानी मिट्टी के अंदर हम ये इस प्रकार मैन्योर मिला देते हैं, तो ये मैन्योर प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, बट इन स्मॉल स्केल, छोटे सतह पर, यानी कम मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है. मैन्योर्स आर नॉट harmful for plants as well as soil. यानी मैन्योर को आप सोइल में कितनी ज्यादा मात्रा में लाइए, लेकिन ये न तो सोइल के लिए, प्लांट के लिए हार्मफुल होती है. द मैन्योर प्रोवाइड लेस न्यूट्रिशन. मैन्योर लेकिन लेस अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, जिसके कारण से न तो इसका कोई बैड इफेक्ट प्लांट के ऊपर और न ही सोइल के ऊपर इसका बैड इफेक्ट होता है. वी कैन प्रिपेयर मैन्योर एट होम. हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं मैन्योर को, जैसे कि बताया जितना भी हमारा एनिमल एक्सक्रीटा है, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के हैं, या हमारे प्लांट का प्रोडक्ट कोई टूट गया है जिस प्रकार से, उन सभी को क्या करते हैं, पिट एक गड्ढा खोद लिया जमीन के अंदर
और उस पिट में डाल देते हैं। कुछ समय के पश्चात माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, जो कि ह्यूमस या मैन्योर बन जाती है। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सोइल, बट देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द मैन्योर। फर्टिलाइजर्स, अब जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, पहली बात तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होते हैं। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैन्योर जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे आर या दे कैन बी प्रोड्यूस in factories. Manure को we cannot produce manure at home, fertilizers at home. We can produce fertilizer at factories. But manure हम घर में भी produce कर सकते हैं। तो differentiate भी करना आ जाए तो भी बता सकते हैं। Manure are organic, these are inorganic. They can be produced at home. They cannot produce at home. They can be produced in factories. The main component of fertilizers are nitrogen, phosphorus and potassium. So we can say that N, P and K. लेकिन फर्टिलाइजर जो होते हैं बेटा, ये सोयल के अंदर न्यूट्रिशन एक्सेस अमाउंट में प्रोवाइड कराते हैं। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड excess nutrition to the plants through soil. मैन्योर भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैन्योर लेस अमाउंट में और ये एक्सेस अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, मैन्योर वी कैन ऐड मैन्योर एनी टाइम्स इन एनी अमाउंट। मैन्योर तो आप किसी भी विषय कितनी भी अमाउंट में सोइल मिला दीजिए, देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट। बट फर्टिलाइजर का यदि यूज करना है तो फर्टिलाइजर का यूज हमें डेफिनेट क्वांटिटी के अंदर, डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर सोइल में मिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज इट प्रोवाइड हार्म, इट कैन बी हार्म टू आवर क्रॉप्स। We can add fertilizer in soil in definite quantity or definite interval of time. Excess use of fertilizers may cause soil pollution. Excess use of fertilizers may cause soil pollution. यदि फर्टिलाइजर का यूज हमें ज्यादा मात्रा में करते हैं, उसके कारण से हमारा सोइल पोल्यूशन हो सकता है। बट मैन्योर कितनी अमाउंट में मिलाई, देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मैन्योर इन सोइल। क्वेश्चन आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यू कैन आल्सो एक्सप्लेन इट एंड यू कैन मेक द डिफरेंट क्वेश्चन, व्हाट आर मैन्योर्स एंड हाउ दे कैन बी प्रोड्यूस, व्हाट आर फर्टिलाइजर एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाउ दे कैन बी यूज्ड इन आवर फील्ड। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन में अराइज टाइप्स ऑफ मैन्योर। Types of manure. Types of manure. भी मैन्योर जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? There are mainly two types of manure: compost and second one is green manure. There is two types of manure.
One more types of compost is also known as vermicompost. Vermicompost. Firstly we will discuss about compost. अब कंपोस्ट कैसे तैयार की जाती है, कंपोस्ट जो मैन्योर है कैसे तैयार की जाती है. We can take the animal excreta, peels of vegetable and fruits as well as plant dead parts and put into a pit. एक गड्ढे में डाल देते हैं. After some time they change into compost. In this manner, in this method, we can prepare manure by mixing animal excreta लिख सकते हैं, एनिमल डंग भी कह सकते हैं. डंग, peels of vegetables and fruits and put into a pit, एक गड्ढे में डाल देते हैं. After some times the microbes decompose it and change into compost. After some times later the microbes convert it compost. This is the compost. One more type of compost is vermiform compost. Vermicompost भी कह सकते हैं, और you can say that vermiform compost. How we can produce vermicompost? सेम यही टेक्निक. पिट के अंदर हमने क्या डाल दिया, एनिमल एक्सक्रीटा, peels of vegetable and fruits as well as plant dead parts, and we add some worms. Means इसमें अर्थवॉर्म वगैरह मिला देते हैं. वो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, hasten the decomposable substance faster. यानी वो जो डिकम्पोजेबल सब्सटेंस जो आपने मिलाया है वो अर्थवॉर्म उसको जल्दी डिकम्पोज कर देंगे, जल्दी डिग्रेड कर देंगे. तो इसके कारण से जो कंपोस्ट बनेगी उसको क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट, बिकॉज दैट टाइप ऑफ कंपोस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द worms. नेक्स्ट वन इज वर्मी कंपोस्ट. हाउ वी कैन प्रोड्यूस वर्मी कंपोस्ट? All the decomposed substances, जितना भी डिकम्पोज सब्सटेंस जो घर में हमारे यूज होता है, जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा है, पिल्स और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है, उन सभी को मिक्स करके साथ क्या मिला जाता है, वर्म्स मिला देते हैं. डिकम्पोज सब्सटेंसेस आर पुट इनटू ए पिट विद एडिंग सम वर्म्स. यानी वही सब्सटेंस जो से आपने कंपोस्ट बनाया था, कंपोस्ट में आपने क्या मिला दिया, कंपोस्ट के सब्सटेंस के साथ कुछ उसमें वर्म्स मिला दिए. और वर्म्स ही कौन से, रेड वर्म जिसको बोलते हैं अर्थवर्म, केचुए जिसको बोलते हैं. दीज अर्थवर्म डीकम्पोज द सब्सटेंस फास्टली. ये जो सब अर्थवर्म जैसे मिलाया, ये अर्थवर्म इन सब्सटेंस को जल्दी से डिकम्पोज कर देंगे और इस प्रकार की कंपोस्ट को क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट. द अर्थवर्म decompose the animal excreta and other substances fastly. This type of compost is called vermicompost. Because this compost is prepared by the worms, so it is called vermicompost. These are two types of compost. And one more, the main manure is green manure. ग्रीन मैन्योर क्या होती है, बिफोर प्रियर टू सीड. व्हाट इज ग्रीन मैन्योर?
बिफोर प्रियर कह सकते हैं प्रियर टू सोविंग सीड, यानी किसी फसल को उगाने से पूर्व उस खेत के अंदर सन हेम्प या ग्वार वगैरह की फसल उगा दी जाती है। और जैसे ही वो पौधे बड़े होते हैं, खड़ी फसल के अंदर किसके, ग्वार या सन हेम्प के अंदर मल्च विद द प्लोफी, खेत में हल चला करके उसको कुचल दिया जाता है। यानी वो पौधे जो ग्वार के थे या सन हेम्प के थे, सोयल के अंदर मिक्स कर दिया, पौधे मिक्स किए, इसका मतलब ग्रीन खाद को मिक्स कर दिया सोयल के साथ, और इस प्रकार मैन्योर को क्या बोलेंगे, ग्रीन मैन्योर। प्रियर टू शोविंग सीड, प्रियर टू शोविंग सीड मीन्स बीज बोने से पूर्व। सम plants such as sun hemp जिसको सनई बोलते हैं, और guar are grown in the field। देखिए, बीज बोने से पूर्व यानी हमने कोई फसल उगानी, उससे पहले, फसल उगाने से पहले ग्वार या सन हेम्प उगा ली जाती है, और उगने के पश्चात उसमें क्या करते हैं, मल्च विद प्लफ। द प्लांट्स आर मल्च्ड विद द प्लॉ एंड मिक्स इन सोयल। यानी प्लांट की खड़े जो प्लांट थे उस प्लॉ के साथ हमने क्या किया, सोयल के अंदर मिक्स कर दिया। अब वो सोयल के अंदर मिक्स क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स मिक्स हो गए, तो इसके प्रकार मैन्योर क्या बोलेंगे, ग्रीन मैन्योर। दिस टाइप ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड green manure. In this part we have discussed about the manure and fertilizers. What are manures and how the fertilizers can be produced, and what are how we can use the fertilizers in field. The next question, differentiate between manure and fertilizers. Types of manure. Commonly the two types of manure, compost and green compost. Compost, which is another main type of vermicompost. The compost which is produced by the worms are called vermicompost. Worm means earth mix कर देना. Compost, vermicompost and green manure. In next part we will discuss about the irrigation.